हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस सीक्वेंस, जहाँ पे हम डेली एनालाइज करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में आने वाले मूव और एक्सपेक्टेड लेवल के बारे में। दोस्तों, मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट में नीचे की तरफ का रुख मिल सकता है और प्राइजेस जाके जाएगी 21 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास। तो अगर आपने देखा हो तो जैसे ही प्राइजेस ऊपर की तरफ खुली थी तो बेरिश क्रॉस ओवर आपको स्ट्रेंथन होता हुआ दिख रहा है, रेड लाइन नीचे की तरफ जा रही है। तो उससे लग रहा था कि मार्केट में नीचे की तरफ का रुख कंटिन्यू रहेगा और जैसे ही मार्केट ने 9596 का लेवल क्लोज किया तो हमने बेरिश पोजिशन ली थी। दोस्तों, अगर आप देखें तो हाँ, ये वाला जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है और उसके नीचे जब मार्केट आया तो उसने 21 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छू लिया। अगर आप मैकडी को देखें तो मैकडी में भी बेरिश क्रॉस ओवर आपको दिख रहा है बनता हुआ और नीचे की तरफ मैकडी एक्सेलरेट होती है आपको दिख रही है। अगर आरएसआई की बात करें तो दोस्तों आरएसआई भी उसके सपोर्ट लेवल के करीब आ चुका है। हालांकि यहाँ पे आज आरएसआई था और फिर नीचे आके उसके सपोर्ट लेवल के आसपास अब वो रुका हुआ है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आने वाले मूव के लिए इसमें क्या होगा कि ये वाला जो लेवल है 21 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अगर मैं आपको सिंपल बैक टेस्टिंग करके भी बताऊं तो ये सिनारियो आप देख लीजिए। यहाँ पे बेरिश क्रॉस ओवर बना, यहाँ पे अगर आपको याद है तो हमने बेरिश पोजीशन ली थी, मार्केट नीचे आया, 21 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया और देखिए नेक्स्ट डे आपको कितना अच्छा मूव मिला था। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको अच्छा खासा मूव मिला था। और सेम चीज़ अगर आप देखें तो आरएसआई का जो लेवल है सपोर्ट वो भी इसी के आसपास आपको दिख रहा है। तो सेम सिनारियो का अगर आप यहाँ पे कंटिन्यू करके देखें तो आज के दिन भी 21 दिन के एक्सपोनेंशियल के ऊपर मार्केट क्लोज हुआ है। मैकडी का लेवल ऑलमोस्ट उसी दिन के आसपास दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो मैकडी का लेवल भी उसी दिन के आसपास दिख रहा है और आरएसआई का लेवल भी आपको ऑलमोस्ट उस दिन के आसपास दिख रहा है। तो दोस्तों, एट द मोस्ट मुझे लगता है कि मार्केट एक बार नीचे जाएगा तो जाएगा 9558 के आसपास। जैसे सेकंड में आपको एग्जैक्ट लेवल बता देता हूँ, 9559 9588 के आसपास मार्केट जा सकता है और अगर यहाँ से आपको प्राइजेस में रिजेक्शन मिलता है तो आप बुलिश पोजीशन के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। और अगर दोस्तों यहाँ पे अगर आपको कल एक बुलिश क्रॉस ओवर मिलता है तो दोस्तों अगर आपने मेरा मैकडी का जीरो लाइन क्रॉस ओवर वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं कि जब भी जीरो लाइन के आसपास अगर आपको बुलिश या बेरिश क्रॉस ओवर मिलता है तो वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो दो चीज़ें आपको मेजर करनी पड़ेगी, एक तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ पे आपको बुलिश क्रॉस ओवर मिलना चाहिए और दूसरा मूविंग एवरेज में जो बेरिश क्रॉस ओवर बना हुआ है वो थोड़ा बहुत आपको सोल्व होता दिखना चाहिए। मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि मार्केट कल ऊपर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो सपोर्ट है वो आगे भी होल्ड किया है और मुझे लगता है कि कल भी होल्ड करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मार्केट कल ऊपर जाना चाहिए और एम कर सकते हैं आप एटलीस्ट 9615 के लेवल, जो मुझे लगता है कि कल दिख जाने चाहिए। तो हमने बुलिश पोजीशन बनाई है आज। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं तो आज हमने बैंक निफ्टी में बेरिश पोजीशन बनाई थी और उसमें हमने प्रॉफिट किया था। मैं जस्ट आपको दिखा देता हूं। ये देखिए दोस्तों, मैं जो भी पोजीशन बनाता हूं पहले मैं खुद पोजीशन बनाता हूं और फिर मैं अपने सब्सक्राइबर को वो रेकमेंड करता हूं। तो देखिए 23,400 का हमने बैंक निफ्टी का पुट लिया था और मैंने बताया था कि स्टॉप लॉस 23,500 रहेगा और टारगेट्स ये सारे मैंने बताए थे। उसके बाद मैंने लिखा था निफ्टी के बारे में कि 9588 एक इंपॉर्टेंट लेवल और 135 को हमने हमारी पोजीशन कवर कर दी थी। जो बैंक निफ्टी में हमने पोजीशन बनाई थी 11/6 को हमने पोजीशन बनाई थी, 135 में कवर कर ली। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बैंक निफ्टी 23,400 का हमने जो लिया पुट लिया था उसमें 1268 रुपये का हमको प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे साथ जुड़े नहीं हैं तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं और हम ज़्यादा ट्रेड नहीं करते, लेकिन जब भी ट्रेड करते हैं तो हम ऐसी कोशिश करते हैं कि कम से कम लॉस हो और मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो बेसिकली रिस्क रिवार्ड रेशियो हम थोड़ा देख के ट्रेड करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप चीज़ों को एनालाइज करके देखें तो आप अच्छी खासी एक्यूरेसी के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। ज़्यादा ट्रेड मत करिए, जब आपको कंफर्ट आए और आपको लगे कि मार्केट अपने की सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है तब आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बैंक निफ्टी को क्विकली देख लेते हैं। अच्छा, मैं आपको निफ्टी की ऑप्शन एक्टिविटी रेंज बताना भूल गया, मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, निफ्टी में मुझे लग रहा है कि 9,500 से लेकर 9,700 एक ऑप्शन एक्टिविटी रेंज बनती दिख रही है। ऊपर की तरफ 100 पॉइंट और नीचे की तरफ का भी 100 पॉइंट है, तो बैलेंस्ड रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं कॉल की बात करूं तो कॉल राइटिंग हुई है, चूँकि मार्केट नीचे गया था तो कॉल राइटिंग ही दिखनी चाहिए और कॉल राइटिंग ही दिख रही है। और अगर मैं आपको पुट में बताऊं तो पुट में मुझे दिख रहा है कि पुट शॉर्ट्स कवर हुए हैं जो एक एक्सट्रीम बेरिश पोजीशन बताते हैं। मतलब यहाँ से मार्केट पार्टिसिपेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे ही जाएगा अगर मैं पुट की बात करूँ, और 9,500 में तो बेरिश पोजीशन बनती हुई दिख रही है दोस्तों। लेकिन इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी मार्केट में डाउन मूव आता है, एक बार मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो ऑप्शन एक्टिविटी रेंज में आपको ऐसी पोजीशन बनते दिख जाते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं तो मैं आपको डेली रिपोर्ट भेजता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स और जो इंडिकेशन रहता है हर एक स्ट्राइक प्राइस में क्या चेंज इन प्राइस हुआ और क्या चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ और उससे क्या इंडिकेशन निकल के आ रहा है। तो उसको देख के भी आप पता लगा सकते हैं कि हल्की फुल्की
पोजीशन बनी है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात इसमें दिख नहीं रही है। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं फटाफट से कि बैंक निफ्टी अपने को क्या सजेस्ट कर रहा है। बैंक निफ्टी में आज जो हमारा मूव था, मैं काफ़ी श्योर था कि ये अपने को प्रॉफिट दे जाएगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों श्योर था और उसका क्या रीज़न है। अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में मार्केट ने, जस्ट अ सेकंड, मार्केट उससे ऊपर के लेवल पे ट्रेड कर रहा था और बेरिश क्रॉस ओवर बना हुआ था और बेरिश क्रॉस ओवर नीचे की तरफ जा रहा था और मुझे लग रहा था मार्केट जैसे ही नीचे ओपन हुआ तो 8 डेज एक्सपोनेंशियल एवरेज के जब नीचे मार्केट क्लोज होता है, अगर आप देखें तो उसके सारे की रेजिस्टेंस के नीचे मार्केट ओपन हुआ था। तो मैं श्योर था कि मार्केट नीचे की तरफ ही जाना चाहिए और मैं ये भी श्योर था कि अगर मार्केट नीचे जाएगा और अगर ऊपर की तरफ आता है तो जो 13 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके पास सपोर्ट लेता है तो फिर नेक्स्ट डे अप मूव इसमें मिल सकता है। तो अगर आप देखें तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, उसने हाई बनाया, ये आप देख सकते हैं कि हाई, ये वाले कैंडल्स को ज़रा देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप पे अगर आप देखेंगे तो ये वाले हाई पे मुझे लगा था कि रेजिस्टेंस आना चाहिए और वहाँ पे रेजिस्टेंस आया तो मैं श्योर हो गया था कि अब यहाँ से मार्केट नीचे जाना चाहिए और मैं एम कर रहा था 13 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास और वो ब्रेक होती तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट फिर 21 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास जाएगा। लेकिन अगर आप देखें तो अगर आपको यहाँ पे दिख जाएगा ये वाले कैंडल्स, अगर आप देखें तो आपको दिख जाएगा कि ये वाला जो लेवल है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो 23,304 के आसपास आइडियली पोजीशन कवर कर लेनी चाहिए थी, लेकिन हमने थोड़ी वेट करी तो मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ चला गया था। तो हालांकि हमने फिर भी अच्छा खासा प्रॉफिट किया है, काफ़ी शॉर्ट टाइम में किया है, 4,800 रुपये लगा के कुछ 1200-1500 रुपये, 1200-1300 रुपये जैसा प्रॉफिट किया है। तो चलिए दोस्तों, ये तो आज हो गई बात, आज की बात हो गई। अब देखते हैं कि कल इसमें क्या मूव रह सकता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अगर मैं ऑप्शन एक्टिविटी रेंज की बात करूं तो 23,000 से लेकर 24,000 जो काफ़ी लंबे टाइम से मार्केट में होल्ड करता दिख रहा है वो अभी भी बना हुआ है। ऊपर की तरफ 600 पॉइंट और नीचे की तरफ 400 पॉइंट का रिस्क रिवार्ड रेशो दिख रहा है। तो ऊपर की तरफ 200 पॉइंट है, फेवरेबल है बुल्स के लिए। अगर मैं ऑप्शन एक्टिविटी रेंज की बात करूं तो जम के कॉल राइटिंग हुई है 23,200, 23,300 के लेवल पे और 23,400 भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग होती हुई दिख रही है। तो सारे कॉल के जो ऑप्शन एक्टिविटी रेंज की स्ट्राइक प्राइस है उस पर कॉल राइटिंग हुई है। अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हो तो मैंने आपको रिपोर्ट भेजा है, उसके साथ ये वीडियो को देखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। दोस्तों अगर मैं पुट की बात करूं तो पुट में फ्रेश बेरिश पोजीशन बनती दिख रही है जो एक बेरिश मूव दर्शाता है और पुट राइटिंग हुई है 23,000, 23,100 और 23,200 के लेवल पे। जम के फ्रेश बेरिश पोजीशन बनी है 24,000 के लेवल पे। 16,700% चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है टुवर्ड्स बेरिशनेस। तो मुझे लगता है कि क्योंकि आज मार्केट में आपको मैंने कल भी बताया था कि अच्छी खासी वॉलेटिलिटी रह सकती है जो आपको देखने को मिली है, तो इसके कारण ये बेरिश पोजीशन बनती दिख रही है। हालांकि ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये नेक्स्ट सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, तो इसमें मुझे लगता है कि एक बार आपको ऊपर की तरफ का मूव मिल जाना चाहिए और फिर अगर मार्केट में डिक्लाइन आनी है तो वो आएगी। अगर आप मैकडी देखें तो मैकडी में बेरिश क्रॉस और ओबी भी बना हुआ है और आरएसआई में सपोर्ट लेवल के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो ये हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात। देखते हैं दोस्तों, मैं निफ्टी में कल बुलिश हूँ, देखते हैं क्या मूव मिलता है और कितना प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही लिमिटेड पीरियड के लिए मैं बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफर दे रहा हूँ जिसमें मैं आपको हाई प्रोबेबिलिटी निफ्टी और बैंक निफ्टी के कॉल्स दूंगा। लेकिन दोस्तों मेरा डिस्क्लेमर रहेगा, मैं जो भी आपको स्ट्रेटेजी सजेस्ट करता हूँ मैं आपको ओपनली डिस्कस करता हूँ, मैं कैसे बाय से सिग्नल जनरेट करता हूँ। अगर आप चाहें तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं क्योंकि मैं और भी ढेर सारा एनालिसिस करके और काफ़ी टाइम से एनालिसिस के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस इसमें बना हुआ है। अगर आप थोड़े टाइम मेरे साथ जुड़ेंगे मैं आपको इसके रैशनल बताऊँगा तो फिर आप अपने हिसाब से भी ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप जुड़ना चाहें तो मैं अभी एट्रैक्टिव ऑफर है मेरा, मतलब बहुत ही कम रेट में आपको काफ़ी लंबे समय तक मेरे साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। तो आप चाहें तो मुझे 9574399901 पे मैसेज करके इस स्कीम की डिटेल ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।